ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अन्नमय कोश की जागृति आहार शुद्धि से। आत्मिक प्रगति का मुख्य माध्यम मन है, वही बंधन और मोक्ष का कारण है। गीता में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मन की चंचलता एवं कुटिलता को नियंत्रित करके ही आध्यात्म साधना के मार्ग से प्रगति होती है और सफलता मिलती है। मन का स्तर खाए हुए अन्न के अनुरूप बनता है। अस्तु साधना पथ के पथिक को सर्वप्रथम अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए। अन्न के स्तर में सात्विकता का जितना समावेश होगा, मन उसी अनुपात से निर्मल बनता जाएगा। चिंतन की पवित्रता ही वासना, तृष्णा, अहंता आदि दुष्ट प्रवृत्तियों का नियमन कर पाती है। अन्नमय कोश प्रथम और प्रत्यक्ष है। उसकी साधना के लिए अन्न की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र अन्न की आध्यात्मिक गरिमा का इस प्रकार प्रतिपादन करता है। अन्नमयं हि सौम्यमनः। छांदोग्योपनिषद में कहा गया है, हे सौम्य, यह मन अन्नमय है। अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् तपसा ब्रह्म विजिज्ञासव स तपस्तप्तवा। तैत्तिरीय उपनिषद अध्याय 3 मंत्र 2 में कहा गया है, महर्षि भृगु ने तप करके यह जाना कि यह अन्न ही ब्रह्म है। यह तप ब्रह्म से जाना जाता है, सो वे अन्न तप करने लगे। अगले छांदोग्योपनिषद के मंत्रों में इसके विस्तार से विवेचना करते हुए उपनिषदकार कहते हैं, एवं एव खलो सौम्य अन्यस्याशम अणस्य ओ योनिमास ओधर्वः समुदिशति तन्मनो भवति। अपसौम्यप्रियम् अनानं योनिमास ओधर्वः समुदिशति स प्राणो भवति। तेजसः सौम्य अस्य मानस्य योनिमास उदरवः समुदिशति सा भगवती। अर्थात, हे सौम्य, इस प्रकार ही खाए जाते अन्न का जो सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर उठ जाता है, वह मन तंतुजाल बनता है। ऐसे ही पिए जाते हुए जलों का जो सूक्ष्म अंश होता है वह ऊपर निथर आता है और प्राण जीवन हो जाता है। ऐसे ही खाए हुए तेज का जो सूक्ष्म अंश होता है वह ऊपर निथर आता है और वाणी बन जाता है। अगले मंत्र में ऋषि कहते हैं, अन्नमयं हि सौम्यमनः। अर्थात अन्न की शुद्धता से मन की शुद्धता होती है। वाल्मीकि रामायण में अन्न के ऊपर विवेचना करते हुए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, यद अन्नः पुरुषो भवति
तद अन्नास्तस्य देवताः। मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसे ही उसके देवता भी बनते हैं। गायत्री उपनिषद के ऋषि कहते हैं, अयम यज्ञो वेदेषु प्रतिष्ठितो वेदावाची प्रतिष्ठिता वांग मनसि प्रतिष्ठिता मनः प्राणे प्रतिष्ठितम् प्राणो अन्ने प्रतिष्ठितो। अध्याय 8वां मंत्र पहले में ऋषि कह रहे हैं, यह यज्ञ वेद पर निर्भर है, वेद वाक पर निर्भर है, वाक मन पर, मन प्राण पर, प्राण अन्न पर निर्भर है। शिव गीता में भगवान शिव कह रहे हैं, भोक्तम पीतम यद यत्र तद्र सदां बंधनम स्थूल देहस्य लिंगस्य तेन जीवन धारणम। इस स्थूल देह से जो कुछ भोजन किया जाता पिया जाता है उसी के कारण लिंग और स्थूल देह में संबंध उत्पन्न होता है, उसी से जीवन धारण होता है। अगले मंत्र में छांदोग्योपनिषद में उपनिषदकार कह रहे हैं, स यो अन्नम ब्रह्मेत युपास्ते अन्नवतो वै स लोकान अपानवतो भी सिद्ध्यति यावदनस्य गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवति यो अन्नं ब्रह्मेत युपासते अस्ति भगवो अन्नाद भूय इति। ऋषि कह रहे हैं, जो जन अन्न को महान मानकर भगवान की उपासना करता है, खाता पीता हुआ उसको नहीं भूलता, वह अमृत भोजी अन्न वाले और पानी वाले लोगों को सिद्ध कर लेता है। अपनी स्थिति का विश्लेषण करते हुए महर्षि तैत्तिरीय कहते हैं, मैंने यह रहस्य भली प्रकार जान लिया कि मैंने जैसा खाया वैसा ही बन गया। मेरी स्थिति अन्न पर ही आधारित रही है। तैत्तिरीय उपनिषद में ऋषि आगे कह रहे हैं, हाउ 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 अहम अन्नमहम अन्नमहम अन्नम। ऋषि कह रहे हैं, आश्चर्य, महान आश्चर्य, मैं अन्न ही हूँ, मैं अन्न ही हूँ। अन्न के प्रति श्रद्धा रखी जाए, उसका महत्व ना घटाया जाए। अन्न में जीवनी शक्ति रहती है, वह प्राण स्वरूप है। उसका सेवन व्रत की तरह किया जाए। जो अन्न की गरिमा समझकर उसकी ब्रह्म समान उपासना करता है, वह कीर्तिवान, संपत्तिवान, बलिष्ठ और नेता बनता है। उसे ब्रह्म वर्चस्व की प्राप्ति होती है। ये भाव तैत्तिरीय उपनिषद की निम्नलिखित श्रुति में इस प्रकार व्यक्त किए गए हैं। अन्नम न निंद्याद तद्व्रतम प्राणो वा अन्नम शरीरम अन्नादम प्राणे शरीरम प्रतिष्ठितम् शरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः तदेतद् अन्नमणे प्रतिष्ठितम् स य एतद् अन्नमणे प्रतिष्ठितं
वेद प्रतिष्ठिति अन्नवाद अन्नादो भवति महान भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान केतरया। तैत्तिरीय उपनिषद में ऋषि कह रहे हैं, न केवल अन्न वरन जल भी आहार है, खाने की तरह पीना भी महत्वपूर्ण है, उसका भी मनः स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। जल भी अपने ढंग का खाद्य ही है, अस्तु आहार शुद्धि की तरह जल शुद्धि का भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। साधना प्रयोजनों में पवित्र नदी सरोवरों के जल को इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। कहा गया है, आपो वा अन्नम ज्योतिरन्नादम अपसु ज्योतिः प्रतिष्ठितम। तैत्तिरीय उपनिषद में ऋषि कह रहे हैं, जल भी अन्न है, उसमें दिव्य ज्योति का निवास है। मनुस्मृति में भगवान मनु कह रहे हैं, अन्न आरोग्यम ना आयुष्यम स्वर्गम चा आति भोजनम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मा तद परिवर्जये। अधिक भोजन करने से अनारोग्यता और आयुष्य का नाश होता है, वह स्वर्ग का विरोधी है, अर्थात यज्ञ जप आदि में वायु के विकार में बैठा नहीं जाता है। उपाधि करने से भी स्वर्ग का विरोधी है, अपवित्र और लोक में निंदित है, इससे विशेष भोजन ना करें। घैरण्य संहिता में महर्षि घैरण्य मित आहार अन्न के ऊपर कह रहे हैं, मित आहारम विना यस्तु योग आरंभम तु कारयेत् नाना रोगा भवन्तस्य किंचिद योगो न सिद्ध्यति। जो व्यक्ति मित आहार के बिना ही योग अभ्यास प्रारंभ कर देता है, उसे अनेक रोग हो जाते हैं, योग की कुछ भी सिद्धि नहीं होती। यादृशम अन्नमश्नाति सात्विकम राजसन्तु वा तादृशम गुणम आननप्नोति गुणः कर्मर्गतिम तथा। मनुष्य जैसा भी सत्वगुणी या तमोगुणी अन्न का सेवन करता है, वैसा ही उसे गुण प्राप्त होता है। अतएव सत्वादी गुणों के अनुसार ही कर्म तथा चेष्टा होती है। मनुस्मृति में पुनः भगवान मनु कह रहे हैं, आलस्याद अन्न दोषाश्च मृत्युर्विप्राजिघांसते। आलस्य और अन्न दोष से असामयिक अकाल मृत्यु होती है। आचार्य चाणक्य अपने चाणक्य नीति में कहते हैं, दीपो भजयते धवांतम कज्जलम च प्रसूयते यद अन्नम भज्ये नित्यम जायते तादृशी प्रजा। अर्थात दीपक अंधेरा खाता है, इसलिए काजल को जन्म देता है। मनुष्य जैसा अन्न खाता है, वैसी ही उसकी क्रिया एवं परंपरा उत्पन्न होती है। छांदोग्योपनिषद के ऋषि अगले मंत्र में
आहार के ऊपर कह रहे हैं, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्वग्रंथिनां विप्रमोक्षस्तस्मै मृति कषाये तमस्पारम् दर्शयति भगवान सनत्कुमारः। जब आहार शुद्धि होता है तब सत्व अर्थात अंतःकरण शुद्ध होता है। सत्व के शुद्ध होने पर ध्रुवा स्मृति अर्थात पूर्ण तत्व का निरंतर स्थायी स्मरण रहता है। उससे सभी कसाय कल्मशों की कुसंस्कारिक ग्रंथियों का विनाश हो जाता है। इस प्रकार निष्पाप नारद जी को भगवान सनत कुमार ने अज्ञान को पार करने वाले परम तत्व का साक्षात्कार कराया। साधक का आहार अनेक स्वादों का ना हो, एक ही पदार्थ व एक ही स्वाद उत्तम है। योगी भिक्षा में मिले विभिन्न पदार्थों को इकट्ठा करके एक स्वाद बना लेता है। यह उत्तम प्रक्रिया है। इस दृष्टि से खिचड़ी, दलिया जैसे पदार्थ साधन काल में उत्तम रहते हैं। शाक आदि उसी में डाले जा सकते हैं। दही, घी आदि का मिश्रण भी उस एक पदार्थ में ही हो सकता है। इस संदर्भ में इस प्रकार के निर्देश मिलते हैं। कणानाम भज भक्षणे युक्तः पिण्याकस्य च बोधुजः स्नेहानाम वर्जने युक्तो योगी बलम वाप्नुयात् भुञ्जानो यावकं वृक्षं दीर्घकालं द्विजोत्तमः एकाहारे विशुद्धात्मा योगी बलम वाप्नुयात् अखण्डमपि वा मासं सततं मुनि सतमः उपोष्य सम्यक् शुद्धात्मा योगी बलम वाप्नुयात्। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, दलिया, सत्तू, जौ, खिचड़ी आदि रूखा घी रहित भोजन उपवास पूर्वक करता हुआ मनुष्य आत्मशुद्धि कर लेता है और आत्मबल प्राप्त करता है। महर्षि मार्कंडेय पुराण के अध्याय 36 में कह रहे हैं, तेषां नाशाय कर्तव्यं योगिनां तन्निबोध मे स्निग्धां वागोमत्युष्टां भुक्त्वा तत्रैव धारयेत् वातगुल्म प्रशान्तयर्थ मुदा वर्ते तथोदरे यवागुं वापि पवनं वायुग्रन्थिं प्रतीक्षिपे नास्तो दर्शनं योगे तस्मात् परिवर्जये। अर्थात घी समेत खिचड़ी खाया करे। यह वात, गुल्म, अपच, उदर आदि रोगों को दूर करती है। योग साधक अपने आहार विहार को ठीक रखे, निरर्थक बातों में न उलझे। यह श्लोक पाशुपत ब्रह्मोपनिषद में निम्न प्रकार मिलता है, अभक्षस्य निवृत्त्या तु विशुद्धिं हृदयं भवेत् आहार शुद्धौ चित्तस्य विशुद्धिर्भवति स्वतः चित्त शुद्धो क्रमाञ्जज्ञानं
त्रट्टयन्ते ग्रंथयः स्फुटम्। अर्थात अभक्ष्य आहार त्याग देने से अंतःकरण पवित्र होता है, चित्त की शुद्धि स्वयं होने लगती है। इस चित्त शुद्धि के आधार पर सद्ज्ञान का उदय होता है और अवरोधों की ग्रंथियां खुल जाती हैं। भोजन प्रसन्न चित्त होकर किया जाए, उसे भगवान का प्रसाद मानकर खाया जाए। जो अनुपयोगी हो उसे खाने से पहले ही उठा दें। खाते समय नाक भौं न सिकोड़े, ठूंस ठूंस कर ना खाए, जल्दबाजी ना करे, कड़ी भूख लगे बिना ना खाया जाए, बार बार खाते रहने की आदत ना डाले। साधक को इन तथ्यों पर ध्यान रखने का निर्देश करने वाले कुछ शास्त्र वचन इस प्रकार हैं। पूजये दशनं नित्यं दाच्य तदकुत्सयन् दृष्ट्वा हस्येत प्रसीदेच प्रतिनंदे च सर्वशः। मनुस्मृति में भगवान मनु कह रहे हैं, भोजन को नित्य आदर की दृष्टि से देखें और अन्न की निंदा न करते हुए प्रसन्नतापूर्वक भोजन करें तथा उसे देखकर प्रसन्न होएं और सर्वथा प्रशंसा करें। यच्छक्यं ग्रसीतुं ग्रसयं ग्रस्तं परिणमेच्च यत् हितं च परिणामे यत् खाद्यं भूतिमिच्छता। जो ग्रास खाया जा सके, खाया हुआ पच जाए तथा पचने पर हितकारी हो, उसी को कल्याण चाहने वाले मनुष्य को खाना चाहिए। अगले मंत्र में महर्षि घरंड कह रहे हैं, अन्नेन पूरयेधरदं तोयेन तु तृतीयेकम् उदरस्य तृतीयांशं संरक्षेद वायुचारणे। उदर के आधे भाग को अन्न से भरे, तीसरे भाग को जल से और चौथे भाग को वायु संचार के लिए रिक्त रखें। योग संध्या शास्त्र में ऋषि कह रहे हैं, दो भागो पूरयेद अन्ने तोयनैकं प्रपूरे वायोः संचारणार्थाय चतुर्थं वशेषये। उदर के दो भाग अन्न से पूर्ण करें और एक भाग को जल से पूर्ण करें और चौथे भाग को वायु के चलने के लिए शेष रखें। अन्न एक स्तर पर औषधि, दूसरे पर तृप्ति और तीसरे पर विष है। नारी एक स्तर पर माता, दूसरे पर बहन या पुत्री और तीसरे पर विषय वासना से भरी हुई रमणी है। परिश्रम से उपार्जित अन्न खाकर साधना करने से ही उसकी सफलता होती है। पराया अन्न खाकर योग अभ्यास करने से कर्ता को मिलने वाला प्रतिफल उस अन्नदाता को चला जाता है। इसी प्रकार यदि वह पाप उपार्जित धन हुआ तो उस पाप से भी पर अन्न खाने वाले को पापी बनना पड़ता है। अस्तु साधक स्व उपार्जित अन्न पर निर्वाह करे। जिन कुटुंबियों का भरण पोषण किया है उनसे अपना अनुदान वापस मांगे। यदि दान पर ही निर्वाह करना हो तो बदले में लोक सेवा के लिए परिश्रम करके उस ऋण से छुटकारा प्राप्त करे। भजन करने के नाम पर मुफ्त का माल खाते रहने वालों को साधना की सिद्धि नहीं मिलती। कहा भी गया है कि यस्य अन्न पान पुष्टांगः कुते धर्म संचयम्
अन्नादुतु फलं चार्धं कर्तुश्चार्धं न संशयः। कुलार्णव तंत्र में अध्याय 15 75वें मंत्र पर कहा गया है, दूसरे के अन्न से पेट भरकर जब हवन आदि करने वाले साधक का आधा फल उसके लिए चला जाता है जिसका अन्न खाया है। अगले कुर्म पुराण के उत्तरखंड के 17वें मंत्र अध्याय के 16वें मंत्र में कहा गया है, यो यस्य अन्नं समश्नाति स तस्यासनाते किल्बिषम्। जो जिसके अन्न को खाता है वह उसके पापों को भी खा लिया करता है। ऋग्वेद में स्व उपार्जित धन का एक महत्वपूर्ण अंश परमार्थ प्रयोजनों में लगाने के उपरांत ही शेष यज्ञावशिष्ट को खाने का विधान है। जो अपनी कमाई आप ही खाता रहता है, उसका अंशदान परमार्थ प्रयोजनों में नहीं लगाता, वह कृपण व्यक्ति एक प्रकार से पाप ही खाता है, भले ही वह स्व उपार्जित क्यों ना हो। कहा गया है, जो अपनी कमाई आप ही खाता है वह मूर्ख मनुष्य एक प्रकार से पाप ही खाता। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें।